आइडेंटिफाई हो जाता केस। बस ठीक है। और डेली के मामले वही आ रहे 200। सर, पंजाब में फिर लगातार मामले बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने भी चेतावनी दी है कि पंजाब टेस्टिंग बढ़ाए, नहीं तो चिंताजनक हालात हो सकते हैं, और कैप्टन साहब ने भी कई तरह के कदम उठाए। देखिए, कोविड के बारे में गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन करना है, ये तो प्योरली एक साइंटिफिक विषय है। ये हेल्थ एक्सपर्ट्स को देखना चाहिए कि क्या ठीक है, क्या प्रिकॉशन देनी है। देखिए, जिस तरीके पहले पंजाब में काम हो रहा है, जब पहले कोविड जब ज़्यादा था हुआ था, उससे उसके ऊपर तसल्ली नहीं प्रगटाई जा सकती। पहले तो ये बात है कि पंजाब में आप देखिए कि अभी हेल्थ वर्कर्स की इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ, तो कितने परसेंटेज कवर हुए? 1/3 भी मुझे जो लगता है अभी कवर नहीं हुए। अब धमकी दी जा रही है कि जो अपने आप को इम्यूनाइज नहीं कराएंगे उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, उनके एमॉल्यूमेंट्स रोक लिए जाएंगे। तो ये तो मोटिवेशन है स्टेट गवर्नमेंट की कि जब आप हेल्थ डिपार्टमेंट को ही कन्विंस नहीं कर पा रहे काम करने के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, तो आप दूसरी पॉपुलेशन को क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या कैसे काम करो? दूसरी बात है कि पहले टेस्टिंग बहुत कम हो रही थी। जब टेस्टिंग थोड़ी सी बढ़ती है तो नंबर ऑफ केसेस बढ़ता है। तो इनका एक स्टाइल है कि ये पैनिक क्रिएट करनी शुरू कर देते हैं कि अभी फिर नाइट कर्फ्यू का डीसीज को बोल दिया गया कि लगा सकते हैं, पाबंदियां लग गई 200 तक गैदरिंग की। ये सारी चीज़ें उचित नहीं लगती कि हरियाणा और पंजाब इकट्ठे हैं। हरियाणा में आप आज से प्राइमरी स्कूल खोल रहे हो, तो जो हरियाणा के साथ लगता गांव है वहाँ आप 200 की गैदरिंग के ऊपर पाबंदी लगा रहे हो। तो इन डिसीजन के ऊपर कहीं मेरिट मुझे नजर नहीं आती। सीरियसली जो है करना चाहिए, राजनीति भी नहीं होनी चाहिए कि 1 तारीख को पंजाब विधानसभा का सेशन है, अगर कल आपने एवेल्यूएशन की और कल ही आपको खतरा लगा तो कल ही एक्शन ले लेते। 1 तारीख को आपने पंजाब विधानसभा बुला रही है, अब विधानसभा में हमने भी गिराव का अनाउंस कर रखा है, बाकी मुलाजिम ऑर्गेनाइजेशन भी प्लान कर रही हैं, किसान भी शायद करें और भी करेंगे, तो आपको आसानी होगी कि 200 के ऊपर कैप कर दो, बात खत्म है। 2 स्टेट्स बिल्कुल आसपास हैं, इतने हजारों की गिनती में किसान यहाँ से जा रहे हैं सिंघू बॉर्डर के ऊपर, दूसरे बॉर्डर्स के ऊपर वापस आ रहे हैं। हरियाणा में प्राइमरी स्कूल सारे खोल रहे हैं, तो जो लोग इतने दिन हरियाणा में रह रहे हैं वो ठीक है। पंजाब में आपको रातों रात फिर नाइट कर्फ्यू का मतलब क्या? मुझे तो आज तक ये नहीं समझ आया कि नाइट कर्फ्यू से एक बात तो समझ आई कि जो नकली शराब है वो घर घर पहुंचती है। वो तो सबने देश ने देख लिया कि कितनी स्मगलिंग नाइट कर्फ्यू में पंजाब में पहले हुई। तो अब फिर नाइट कर्फ्यू की ऑप्शन दी जा रही है, किसको फायदा देना है ये तो स्टेट गवर्नमेंट देखे। लेकिन ये तर्क संगत नहीं है फैसले कि एक स्टेट तो ये कह रही है, दूसरी इतना जो है टेरर की कोशिश कर रही है। पहले आप सारे आंकड़े दो कि पहले टेस्टिंग कितनी थी, उसमें कितने पॉजिटिव आ रहे थे, अब टेस्टिंग बढ़ी है तो नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे। तो ये टेस्टिंग की वजह से हुआ है कि जहाँ और कोई बात है? सारी चीज़ें जो है ध्यान से गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करनी चाहिए। सारा दिन राजनीतिक तरीके से इसको डील नहीं करना चाहिए, प्रोफेशनली जो सही है पब्लिक के लिए करें, लेकिन जो अपनी जो हेल्थ वर्कर्स की मोटिवेशन है उसका भी कुछ ध्यान करें, उनकी भी जो जरूरत है वो पूरी करें। सर, एक सवाल ये भी, आपके किसान आ रहे हैं जा रहे हैं, उनमें भी कोरोना बढ़ने की संभावना हो सकती है, तो उस पर पंजाब सरकार कैसे नजर रखेगी? पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि अगर दिल्ली वालों को इतना ही डर है आंदोलनकारियों से, तो वहां पर RT-PCR टेस्ट कराने का वो कैंप लगा लें। यही मैं कह रहा हूँ ना कि तीनों स्टेट आसपास ही हैं, तो बड़ी इंटर स्टेट मूवमेंट हो रही है। तो यही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि आज ही कल फैसला हुआ था कि आज हरियाणा में प्राइमरी स्कूल खुलेंगे। प्राइमरी स्कूल खुलेंगे मतलब कि खतरा बहुत कम हो गया। तो एक गांव में तो प्राइमरी स्कूल खोल रहा है, तो साथ में पंजाब वाले गांव में अब 200 के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग रही है। तो ये कैसे चीज़ें तर्कसंगत नहीं लगती। ये आप इसीलिए पब्लिक फिर मानती नहीं है ना कि आप तो ड्रामे कर रहे हैं। कोई डिसीजन होगा तो इतने आसपास लोग रहते हैं, इतनी पॉपुलेशन इधर उधर जाती है, तो फिर वो तो उसी तरीके से चलना। तो इसी से लगता है ना कि एक मार्च आपने चुन ली
खतरा आपको कल लगा था, लेकिन डेट आप देंगे 1 मार्च को, फिर आप 6 दिन भी क्यों दिए? क्योंकि 1 मार्च को पंजाब असेंबली है, तो आपको लगा होगा कि कोई प्रोटेस्ट ना कर पाए, कोई और ना कर पाए, तो ये अच्छा तरीका है। उसे आगे भी डरा दो कि नाइट कर्फ्यू भी लगेगा। लेकिन ये चीज़ें इकॉनमी को भी इफेक्ट कर रही हैं। ये जो नी जर्क रिएक्शन आप देते हैं, ये चीज़ें इकॉनमी को भी बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट करती हैं। लोगों के एक सहम का माहौल हो जाता है। इसलिए बड़े होश और हवास से गवर्नमेंट को फैसले करने चाहिए जो सही हैं, जो प्रोफेशनली करेक्ट है, मेडिकली करेक्ट है, वो चीज़ करें, ना कि ऐसे ही जैसे पहले हैंडल किया वैसे ही सारा कुछ जो पहले लोगों का थोड़ा बहुत काम चला है वो भी तबाह कर दें। गया और उसके बाद वो फिर से उसने वीडियो डाली और कैप्टन अमरिंदर को चुनौती दी कि अगर दिल्ली पुलिस को पंजाब पुलिस असिस्ट करेगी ये रेड्स के लिए तो उसके जिम्मेवार कैप्टन होंगे। आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि कोई फ़र्क नहीं है। कांग्रेस गवर्नमेंट अगर ना चाहती तो फिर रैली होती नहीं। मुझे किसी की रैली के ऊपर कोई इतराज़ नहीं। जैसे हम लोग अपनी रैली करते हैं, करेंगे, दूसरी पार्टी भी करती हैं पीसफुली। कोई भी अपनी रैली करनी चाहता है, अपनी बात रखनी चाहता है, रखे। लेकिन ये जो बातें उठ रही हैं ये तो स्टेट गवर्नमेंट से आप पूछिए, क्योंकि इसका जवाब तो वो दे सकते हैं कि क्या उसके अगेंस्ट कोई केस था, रुकना चाहिए था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई मैसेज था, नहीं था। ये तो चीफ मिनिस्टर साहब बता सकते हैं, क्योंकि वही होम मिनिस्टर है। ये पार्टियों के पास तो कोई इन्फॉर्मेशन होती नहीं। इसलिए हमारे लिए तो कोई भी रैली करे, पीसफुली करे, अपनी स्टेज पे हर एक को बात करने का हक है। कोई बात करे, जो जिसका दिल करता है वो बात करे। लखा सदाना ने एक और स्टेटमेंट दिया उस रैली से वीडियो में कि वो बोल रहा था कि उसको एसोसिएट किया जा रहा था कि कांग्रेस से, लेकिन उसकी दोस्ती अकालियों से भी है, आम आदमी पार्टी से भी है, कांग्रेस से भी है। नहीं, इंडिविजुअल लेवल पे किसी के साथ दोस्ती हो सकती है, लेकिन उस पर मैं तो कुछ नहीं कह सकता। पार्टी उसकी स्टेटमेंट है, कोई इंडिविजुअल लेवल के ऊपर किसी के है कोई नेशन, तो वो जो है उसके ऊपर मेरा तो कोई कमेंट करना नहीं पड़ता। पार्टी क्या इसको एंडोर्स करती है कि पार्टी का कोई लखा सदाना के साथ लिंक है? नहीं, पार्टी का किसी तरह का भी कोई लिंक नहीं है। सच श्रोमणी अकाली दल का किसी के साथ कोई लिंक नहीं। लेकिन हमें किसी के कोई जलसा करने के, किसी के रैली करने के ऊपर कोई इतराज नहीं। हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे विश्वास रखते हैं। पीसफुली कोई भी अपनी बात करनी चाहता तो मर्यादा से अपनी बात रखें। हमें इसके लिए हमें किसी के ऊपर कोई इतराज नहीं। काफी सवाल चीमा साहब की लेटेस्ट वीडियो डाली है, उसमें ये बोला है कि किसान मोर्चा वालों को कोई नया प्रोग्राम देना चाहिए दिल्ली का, और वो लोग फिर से तैयार है दिल्ली जाने के लिए। वो तो आप किसान मोर्चे वाले से पूछो, जो सजेशन उन्होंने लिया है उसके ऊपर क्या करना है, ये किसान मोर्चा वाले बता सकते हैं। मैं तो श्रोमणी अकाली दल की बात ही आपको बता सकता हूँ। वो उनका अपना है, वो पहले भी उनकी स्टेज पे जाते रहे, वहाँ बोलते रहे, उन्होंने उनको सजेशन दिया। वो समझदार आदमी है, उन्होंने उसके ऊपर क्या करना है वो किसान यूनियन वाले देखें। सर, लखा सदाना ने अपने वीडियो में ये भी कहा कि मेरे जो रैली में अकाली दल के भी लोग आए थे, आम आदमी पार्टी के भी आए, कांग्रेस के भी आए, और उनके परिवारों के जो सदस्य हैं वो मेरे दोस्त हैं, वो उस तरह से मुझे समर्थन करने आए थे। देखो, अकाली दल का कोई भी केडर ऐसे किसी दूसरे की रैली में नहीं जाता, ये बड़ा स्पष्ट है। हमारा बड़ा मैच्योर केडर है, 100 साल पुरानी पार्टी। इसलिए ये कहें कि वहाँ सभी पार्टियों के लोग आए थे, ये गलत है। हमारी पार्टी का, हमारे केडर का कोई व्यक्ति ऐसे नहीं जाता, वो पार्टी की रैलीज में ही जाते हैं। हमारा उसके साथ ऐसे कोई पॉलिटिकली कोई संबंध है नहीं। इसलिए, लेकिन उसने अपने जगह पे रैली की है, मुख्यमंत्री साहब का गांव है, बाकी चीज़ें मुख्यमंत्री साहब से पूछिए।